पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इंटरनेट पर फ्रीलांसिंग करते हैं, दुनिया भर के लिए काम करते हैं, लेकिन उनको यहाँ पर बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। इंटरनेट की बंदिश यहाँ पर अक्सर हो जाती है। तो उन लोगों के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त खबर हम अपने प्रोग्राम में लेकर आए हैं और ये खबर है डिजिटल नोमैड वीज़ा के हवाले से। जी, डिजिटल नोमैड वीज़ा। दुनिया के बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो कि डिजिटल नोमैड वीज़ा ऑफ़र कर रहे हैं उन लोगों को जो कि वर्क फ्रॉम होम करते हैं। तो क्या आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं? सबसे पहले ये सवाल है आपसे। और जाहिर है अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं पाकिस्तान में तो फिर बिजली, इंटरनेट, दीगर मसाइल का आपको सामना होगा। तो फिर इन मसाइल के हल के लिए वाई डोंट यू गो टू सम अदर कंट्री। जी बिल्कुल, दुनिया जैसे जैसे डिजिटल होती जा रही है, वर्क फ्रॉम होम के जो काम करने वाले अफराद हैं उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ हैं। दुनिया के बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो कि ये कहते हैं कि जी आप अगर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, आपको दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर आपको हम अपने मुल्क का डिजिटल नोमैड वीज़ा ऑफ़र करते हैं। तो आप हमारे मुल्क में आइए, हम आपको बड़ी फैसिलिटीज़ देंगे, बड़ी ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ हैं। आप हमारे मुल्क में अपना लैपटॉप लेकर आ जाइए और यहाँ बैठकर काम कीजिए, फैसिलिटीज़ भी इंजॉय कीजिए, ज़िंदगी भी इंजॉय कीजिए। अब ये डिजिटल नोमैड वीज़ा होता क्या है, कैसे पाकिस्तानी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा, पाकिस्तानियों को क्या फ़ायदा होगा और इसका क्राइटेरिया क्या है? ये डिजिटल नोमैड वीज़ा ये कैसे मिल सकता है कि आप काम भी करें और साथ साथ दुनिया भी घूमते रहें? तो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त फ़हद मलिक साहब जो मीडिया एक्सपर्ट हैं और हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें तमगा इम्तियाज़ से भी नवाजा है। उनसे हम ज़रा बात करते हैं और जानते हैं कि ये डिजिटल नोमैड वीज़ा क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम फ़हद मलिक साहब। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है आपके? थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले अगर आप हमें थोड़ा सा हमारे नाजरीन को ये गाइड कर दें कि ये जो डिजिटल नोमैड वीज़ा है ये क्या होता है। सर, हर वो बंदा जो ऑनलाइन काम करता है, चाहे वो फ्रीलांसर है, चाहे वो किसी बाहर की किसी कंपनी के साथ काम कर रहा है या वो किसी रिमोट जॉब के साथ एंगेज है, हर वो इंडिविजुअल जिसको दफ्तर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, जो कहीं से भी रिमोटली काम कर सकता है, उसको आजकल की दुनिया में हमने नाम दे दिया डिजिटल नोमैड। अच्छा। यानी आप किसी बीच पे बैठ के, किसी रेस्टोरेंट में बैठ के, किसी होटल में बैठ के, कहीं पे भी बैठ के, सिर्फ आपके पास एक लैपटॉप और एक इंटरनेट कनेक्शन हो और आप अपना काम कर सकें, तो इसका मतलब है कि फिर आप एक डिजिटल। ओके, तो ये डिजिटल नोमैड जो है ये किसी खास प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग होते हैं? मतलब इसमें कोई कदगन है कि आप स्पेसिफिकली ये काम करते हो, टेक्नोलॉजी से वाबस्ता हो तो ही डिजिटल नोमैड हो सकते हैं आप, या फिर किसी भी काम से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स डिजिटल नोमैड हो सकता है? सर, किसी भी फील्ड से ताल्लुक रखने वाला आदमी डिजिटल नोमैड हो सकता है अगर उसके पास वो तमाम स्किल्स हैं जिसके थ्रू वो दुनिया में कहीं भी बैठे किसी को भी सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। अच्छा। फॉर इंस्टेंस, आप एक वेब डेवलपर हैं और आपके पास यूके यूएसए में क्लाइंट्स हैं जिनको आप ऑनलाइन बैठ के काम दे सकते हैं। आप एक डिजिटल नोमैड हैं और आप डिजिटल नोमैड वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप एक टीचर हैं, आप ऑनलाइन लोगों को ट्यूशंस पढ़ाते हैं, आप डिजिटल नोमैड बन सकते हैं। अच्छा। आप वीडियो एडिटर हैं और आप अपने बाहर के क्लाइंट्स को किसी भी मुल्क में बैठे हुए किसी दूसरे मुल्क में सर्विसेज दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप एक डिजिटल नोमैड हैं। सो एवरी वन हु हैज दिस कैपेसिटी टू वर्क थ्रू इंटरनेट बाय द कंफर्ट ऑफ सिटिंग एट देयर ओन होम्स, जिसमें आपको किसी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है, तो वो इंडिविजुअल डिजिटल नोमैड की कैटेगरी में फॉल करता है, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री से किसी भी। ओके, तो अब आते हैं ज़रा ये जो डिजिटल नोमैड वीज़ा है, बहुत सारे ममालिक दुनिया के ऐसे हैं, मैं खबरें देखता रहता हूँ, बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं दुनिया के जो कि डिजिटल नोमैड वीज़ा ऑफ़र कर रहे हैं। तो ये डिजिटल नोमैड का वीज़ा क्या होता है, कैसे मिलता है, क्या क्राइटेरिया होता है, इसकी क्या कुछ डिटेल्स बता सकेंगे आप हमें? सर, डिजिटल नोमैड वीज़ा बेसिकली उन तमाम, ये जो हमने कैटेगरीज अभी डिफाइन की कि ये तमाम लोग जो इंटरनेट पे काम करते हैं और अपने घरों से रिमोटली काम कर सकते हैं। मुख्तलिफ दुनिया के ऐसे ममालिक हैं जो आपको ये फैसिलिटी देते हैं कि भाईजान आप हमारे मुल्क में आके काम करें, यहाँ पे आप आके रहें 2 साल 3 साल के लिए, और जो भी आपके ऑनलाइन पैसे आते हैं उससे आप हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करें, हम आपको 2-3 साल के लिए परमिट देंगे। इसमें बड़ी समझने वाली बात यह है कि डिजिटल नोमैड वीज़ा का मतलब ये नहीं है कि कोई परमानेंट रेजिडेंसी मिलती है। अच्छा। आपका अगर वीज़ा, नॉर्मल वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं तो और आप डिजिटल नोमैड हैं और आप ऑनलाइन काम करते हैं, तो आपके वीज़ाज को आसान बनाने के लिए ये एक कैटेगरी इंट्रोड्यूस की गई है, लेकिन ये थोड़ी सी मुश्किल भी है। अच्छा। अब जैसे फॉर इंस्टेंस ग्रीस आपको ऑफर करता है कि अगर आप महीने के $3500 कमा रहे हैं तो आप ग्रीस में डिजिटल नोमैड वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप 2 या 3 साल के लिए आपको वीजा मिलता है। ओके। आप थाईलैंड आपको डिजिटल नोमैड वीजा की फैसिलिटी देता है, लेकिन थाईलैंड थोड़ा सा सख्त है। थाईलैंड कहता है कि आपके पास
तकरीबन $14,000 आपके बैंक अकाउंट में पड़े होंगे, अच्छा, तब आप एलिजिबल होंगे पहले से। थाईलैंड के डिजिटल नोमैड वीजा के लिए, जो आपको 3 साल के लिए मिलेगा। उसके बाद अगले 3 साल के लिए फिर देखेंगे वो एक्सटेंड होना हुआ या ना हुआ। ठीक है। उसके बाद मुख्तलिफ लाइक देयर आर 50 कंट्रीज, आइसलैंड है, अर्जेंटीना है, माल्टा है, नॉर्वे है, हंगरी है, कोलंबिया, स्पेन, कोस्टारिका, मॉरिशियस, इंडोनेशिया, बरमूदा, इस किस्म के मुख्तलिफ 50 के करीब ममालिक हैं, जिसमें यूरोप के भी काफ़ी सारे ममालिक शामिल हैं। वो तमाम मुल्क आपको उन्होंने एक कैटेगरी इंट्रोड्यूस करा दी है कि अगर वो तमाम लोग जो ऑनलाइन काम करते हैं वो हमारे मुल्क में आएँ, मतलब जो फॉरेन रेमिटेंस आनी है, मैं अगर पाकिस्तान में बैठा फ्रीलांसर हूँ और मैं थाईलैंड का वीज़ा ले लेता हूँ और टूरिस्ट वीज़ा नहीं लेता, मैं डिजिटल नोमैड वीज़ा ले लेता हूँ, तो मुझे उसमें फ़ायदा ये होगा, थाईलैंड को तो ये फ़ायदा होगा कि उनके मुल्क में फॉरेन रेमिटेंस आ रही जी है, हाँ। उनको उनकी इकॉनमी ग्रो कर रही है। मुझे फ़ायदा ये होगा कि मैं अपनी फैमिली को लेके जा सकता हूँ, मैं वहाँ पे मेडिकल की फैसिलिटीज़ अवेल कर सकता हूँ, मैं वहाँ पे कुछ अरसे के लिए एजुकेशन की फैसिलिटीज़ अपने लिए या अपने बच्चों के लिए और हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह अवेल कर सकता हूँ, जो नॉर्मल टूरिस्ट वीज़ा पे आपको नहीं मिलते। लेकिन इसका फिर भी ये मतलब नहीं है कि ये लीडिंग टू परमानेंट, कुछ शायद एक आधा मुल्क ऐसा है जो 4-5 साल बाद आपको ये ऑप्शन देता है कि आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करें। बट डिजिटल नोमैड वीज़ाज आपके टूरिस्ट वीज़ा की कैटेगरी को रिप्लेस करते हैं और आपके पास ये लिबर्टी होती है और आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस मिलते हैं जिसमें आप फैमिली को लेके जा सकते हैं, हेल्थ की ऑप्शंस अवेल कर सकते अच्छा, लेकिन मैं चाहूँगा थोड़ा सा मज़ीद अगर आप इलाबोरेट कर सकें कि देखें, ज़ाहिर है जिस मुल्क में लोग जाएंगे डिजिटल नोमैड बनकर, डिजिटल नोमैड वीज़ा हासिल करेंगे, उस मुल्क में तो फिर रेमिटेंसेज आएंगी, उस मुल्क की इकॉनमी में जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। लेकिन वैसे थे पाकिस्तानी या पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ऑनलाइन काम करते हैं, उनके लिए इस डिजिटल नोमैड वीज़ा में क्या अट्रैक्शन है, उनका क्या फ़ायदा होगा? हैं। सर, पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं, ना हाँ। इस मुल्क में इंटरनेट चलता है, ना इस मुल्क में सड़कें खुली मिलती हैं आपको। मुझे एक शेर याद आ गया, बहुत सारे लोग जी जी। पाकिस्तान छोड़ के भी जा रहे हैं। वो शेर ये है कि पाँव के जख्म दिखाने की इजाज़त दी जाए, हाँ हाँ। पाँव के जख्म दिखाने की इजाज़त दी जाए, वरना राहगीर को जाने की इजाज़त दी हाय जाए। हाय, वाह इस वाह। मुल्क में ना वाह वाह। इंटरनेट चलता है, ना आपको बिजली मिल रही है। जिस दिन इनका दिल चाहता है उस दिन ये फायरवॉल लगा देते हैं, जिस दिन इनका दिल चाहता है ये इंटरनेट बंद कर देते हैं। वीपीएन इन्होंने वैसे ही बैन कर दिए हैं। सो जितने बेचारे फ्रीलांसर्स थे उनकी तो, और $0.5 बिलियन की इंडस्ट्री है साल की। आपका फ्रीलांसर पाकिस्तान में बैठा बाहर से इतने पैसे कमा रहा है, वो पाकिस्तान में ला रहा है, लेकिन हमने उसके घर बैठे हुए काम पे दरवाजा रख दिया और हमने कहा जी कि वीपीएन भी बंद हो जाएंगे, सब कुछ बंद होगा, इंटरनेट भी नहीं चलेगा। सो वो तमाम लोग, जो मैं ऐसे ऐसे फ्रीलांसर्स को जानता हूँ, और आप अपवर्क एक फ्रीलांसिंग का प्लेटफॉर्म है, आप जी उसको जी। खोलें, आपको ऐसे ऐसे पाकिस्तानी मिलेंगे जिन्होंने साल में $1-1 लाख कमाया हुआ है। हाँ। सो वो तमाम फ्रीलांसर्स जो पाकिस्तान में बैठ के बाहर के ममालिक को सर्विसेज दे रहे हैं, वो आधे से ज्यादा लोग तो जिनको मैं जानता हूँ वो जा चुके हैं। वो जाते अच्छा। हैं टूरिस्ट वीजा पे या डिजिटल नोमैड वीजा पे, और वो बाहर बैठ के काम करते हैं, क्योंकि वहां पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिलता है, आपको इंटरनेट स्पीड अच्छी मिलती है, आपकी टैक्स की लीगैलिटीज कम होती हैं, आपके मुल्क में वीपीएन नहीं कोई बंद करता। आपके मुल्क में सुबह आप उठते हैं, आप ई कॉमर्स का बिजनेस चला रहे हैं, सुबह आप उठते हैं, आपको पता लगता है जी फेसबुक बंद हो गया आज, या फेसबुक के एड्स नहीं हाँ, चल रहे। मुक गया। सो इस किस्म के तमाम मसाइल जो पाकिस्तान में हद से ज़्यादा अब होने लगे हैं, मैं सॉरी, मैं बहुत शायद आपको लग रहा हो होपलेस बातें कर रहा हूँ, लेकिन इस मुल्क में यही हो रहा है। सो वो तमाम इंडिविजुअल्स जो पाकिस्तान में बैठ के बाहर से पैसे कमा रहे थे या इस मुल्क की इकॉनमी को फ़ायदा दे रहे थे, शायद ये उनके लिए एक अच्छा रास्ता है कि वो अपना एटलीस्ट काम कर सकें और वो इस मुल्क से बाहर बैठ के ऑपरेट कर सकें। क्योंकि यहाँ पे हमने ऑनलाइन काम करने वालों को या फ्रीलांसर्स जो थे उनको असिस्ट करने की बजाय, मतलब एक पेमेंट आपने मंगवानी हो यूके से पाकिस्तान में, $300 की पेमेंट होगी, लेकिन आपका बैंक उस पर 150 कागज मांगेगा आपसे कि बिल्कुल। यार ये कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है, कैसे आ रही है। बिटकॉइन पाकिस्तान में अभी तक बैन है, पूरी दुनिया ई पेमेंट्स की तरफ जा रही है। सो यहाँ पे बहुत सारे मसाइल हैं, और जितने इंडिविजुअल्स पाकिस्तान में ऑनलाइन काम कर रहे हैं, आई थिंक उनके लिए दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। मुल्क मत छोड़ें, ये हमारी मिट्टी है, इस मिट्टी से हम हैं, जो कुछ भी हमें मिला है इसी मिट्टी से मिला है। लेकिन आप साल 2 साल के लिए एटलीस्ट बाहर बैठ के आप पैसे कमा सकते हैं, और वो पैसे आप पाकिस्तान में वापस ला सकते हैं, और इस वीज़ा कैटेगरी के थ्रू आपको एटलीस्ट एक एज ऑफ बिजनेस या कंफर्ट मिल सकती है, जो
इस मुल्क में आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है। ये आपने ट्रेंड बात की, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि देखिए ये मिट्टी हमारी है, ये मुल्क हमारा है, हमें इस मुल्क के लिए ही काम करना है। अगर हमें आज कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं, हम दूसरी जगह जाके वो फैसिलिटीज़ लें, लेकिन मकसद क्या होना चाहिए? वो ये होना चाहिए कि हम खुद ग्रो करें, हम अपने मुल्क को ग्रो करवाएं। ये असल मकसद होना चाहिए। मुझे ये बताइए कि ये जो डिजिटल नोमैड वीज़ा है, इसको अप्लाई करने का तरीकाकार क्या होता है, किस तरह मिलता है, प्रोसेसिंग किस तरह होती है, उसकी क्राइटेरिया वगैरह? सर ये वीज़ा इस वक्त सबसे आसानी से मिल रहे हैं, सिर्फ आपने क्राइटेरिया पूरा करना होता है। पोर्चुगल आपको कहता है कि आपने महीने का तकरीबन 3,000 यूरो कमा रहे हैं, अगर आप कमा रहे हैं तो आपने उसका प्रूफ देना है। ग्रीस आपको कहता है 3500 यूरो आप कमा रहे हो, हंगरी आपको $300 का बताता है, स्पेन आपको कहता है कि आपने तकरीबन महीने का 2600 यूरो। हर मुल्क की ना कुछ कैटेगरीज हैं, ठीक है। वो आपको बताते हैं कि आपने मिनिमम इतने पैसे कमाने हैं। वो पैसे आपने अपने जो भी आपके ऑनलाइन वॉलेट्स में पैसे जिन क्लाइंट्स की तरफ से आ रहे होते हैं, आप उनका प्रूफ देते हैं। आप दूसरा प्रूफ आपको ये चाहिए होता है कि आपने अपने रिमोट वर्क का प्रूफ देना है, यानी कि ये मेरा अपवर्क का प्रोफाइल है, इससे मुझे महीने के $5,000 आते हैं, या ये मेरी ऑनलाइन एकेडमी है, इससे मुझे ऑनलाइन महीने के इतने पैसे आते हैं। आपने सिर्फ वो अपना रिमोट वर्क का प्रूफ देना है, और जो उन हर मुल्क की कैटेगरी है, 50 ममालिक हैं, हर मुल्क की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि महीने के इतने पैसे आपको ऑनलाइन आते हों और किसी भी रिमोट जॉब से, वो आप स्पेसिफाई करें। और ऑनलाइन किसी भी मुल्क का, थाईलैंड का आप लेना चाहते हैं, ग्रीस का लेना चाहते हैं, स्पेन का लेना चाहते हैं, आप उस मुल्क की वेबसाइट पे जाएं, आप डिजिटल नोमैड वीज़ा लिखेंगे, उस मुल्क का नाम लिखेंगे, आपको सारी ऑप्शंस मिल जाती हैं। और मज़े की बात ये कि ये वाले वीज़ाज मैक्सिमम इन 50 ममालिक का प्रोसेसिंग टाइम 15 दिन है। ओके, यानी 15 दिन से कम में ये वीज़ाज प्रोसेस हो जाते अप्रूव हो हैं। जाएगा। और बरमूदा एक मुल्क है जी। जिसका डिजिटल नोमैड वीज़ा के लिए कोई मिनिमम पैसों की क्राइटेरिया ही नहीं है कि आपने महीने के अरे 3,000 वाह! $4,000 की प्रूफ देना है। वो कहते हैं कोई मिनिमम पैसे नहीं है, बस आप आ जाएं, यहाँ पे आके काम करें। सो इस किस्म के 3-4 ममालिक और भी हैं। आपको सिर्फ अपना ऑनलाइन काम का प्रूफ देना है, और आपने अपने मिनिमम पैसे पूरे करने हैं, और हर मुल्क की वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड इट टेक्स लेस देन 14 डेज टू प्रोसेस द वीज़ा। अच्छा, अब इसमें एक कैच भी मुझे लगता है कि है। देखिए, जब हम अपने मुल्क में काम कर रहे होते हैं तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो कम होती है। दूसरे मुल्क में जाते हैं, ठीक है, वहाँ फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, वहाँ इंटरनेट वगैरह ये वो सारी चीज़ें सही होंगी, लेकिन हमारी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो भी तो बढ़ जाएगी। वहाँ हम अगर लोग हायर करते हैं तो वो महंगे होंगे, तो ये भी तो एक प्रॉब्लम है ना। सर इसमें सिर्फ एक कॉस्ट आपकी ऐड होती है, वो आपकी अपनी ऑपरेशंस की कॉस्ट है कि आप जिस होटल में रह रहे हैं या आपने अकोमोडेशन किसी मुल्क में बुक की हुई है, वो आपको एक्स्ट्रा पड़ती है। लेकिन जो आपकी टीम है, मतलब फॉर इंस्टेंस अगर मैं एक डिजिटल नोमैड हूं और मैं टेक की कंपनी चलाता हूं, सो मैं वीज़ा लेके बाहर चला गया हूं और मैं वहां से काम कर रहा हूं और मुझे 2 साल का वीज़ा मिल गया, लेकिन मेरी जो टीम है वो शायद पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, इंडिया में, कहीं किसी मुल्क में, मुख्तलिफ ममालिक में बैठी हुई है। उनको भी अगर चाहिए तो वो तो फिर खुद लेंगे, लेकिन हाँ। इवेंचुअली जो एक कॉस्ट आपकी बढ़ती है वो ये कि आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क में मूव कर रहे हैं साल के लिए, 2 साल के लिए, आपकी रेजिडेंस की कॉस्ट, आपकी वहां की ऑपरेशंस की कॉस्ट वो बढ़ रही है। बट उसके साथ डेफिनेटली आई बिलीव कि आपको फैसिलिटीज भी मिलती हैं। मतलब स्टारलिंक इस वक्त आधी दुनिया में, स्टारलिंक मैं बता भी देता हूँ कि इंटरनेट सर्विस है इलॉन मस्क ने बनाई, जो सैटेलाइट से ऑपरेट करती है। आपको कोई अपने मुल्क का इंटरनेट चलाने की जरूरत नहीं है, आप स्टारलिंक की $100 की सब्सक्रिप्शन लेते हैं और आप डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाते हैं, और इट्स द फास्टेस्ट इंटरनेट इन द वर्ल्ड। आधी दुनिया में इम्प्लीमेंट हो चुका है, पाकिस्तान में उसकी भी अप्रूवल्स नहीं मिली अभी तक। सो आपको स्टारलिंक जैसी बेशुमार फैसिलिटीज मुख्तलिफ ममालिक में मिलती हैं, जो आपको ऑपरेशंस को या आपके बिजनेस को बेहतर बनाती हैं। थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ती है, बट उसका फिर फायदा भी है कि आपको फैसिलिटीज बहुत ज़्यादा मिल रही हैं। बिल्कुल, कॉस्ट के साथ बेनिफिट होता है, और ज़ाहिर है अगर आप वहाँ बैठकर काम कर रहे हैं तो आपको जब ज़्यादा बिजनेस मिलेगा तो वो जो कॉस्ट ऑफ आपकी जो अपॉर्चुनिटी या कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो फिर बुरी नहीं लगती आपको। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब 50 ममालिक हैं जैसे जो कि डिजिटल नोमैड वीज़ा ऑफ़र कर रहे हैं, तो उनमें से हम कुछ बेस्ट ममालिक अगर आपसे पूछें कि जी कौन से हैं जो कि हमारे लिए, पाकिस्तानियों के लिए बेस्ट साबित हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ईज़ ऑफ गेटिंग द वीज़ा एंड इन टर्म्स ऑफ द फैसिलिटीज़, कंपैरिजन अगर हम इसका करें तो वो कौन से होंगे? सर आई थिंक पहले मैं 2 ममालिक जो करीब आपको पड़ते हैं वो मलेशिया और दुबई हैं। ओके। 2 घंटे की फ्लाइट्स पे आप इन ममालिक को रीच आउट कर सकते हैं। आप कराची से उड़ें, दुबई जाएं, 2 दिन काम करें, वापस आ जाएं। सो एज ऑफ बिजनेस के लिहाज से आई वुड रिकमेंड
दुबई थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी है, हाँ। लेकिन दुबई का जो क्राइटेरिया है वो भी थोड़ा सा मॉडरेट है फ्रीलांसर्स के लिए। लेकिन आई थिंक आई वुड रिकमेंड यूएई, मलेशिया, उसके बाद कोलंबिया। कोलंबिया आपको कहता है कि आपने महीने के $900 अगर आप कमा रहे हैं तो आप हमारे पास आ जाएं। उसके बाद बरमूदा, क्योंकि बरमूदा में कोई आपको मिनिमम, बरमूदा थोड़ा सा दूर पड़ेगा दूर, पाकिस्तान काफी से, दूर लेकिन पड़ेगा। उसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद आई थिंक आई वुड गो विद मे बी नॉर्वे या पोर्चुगल, अच्छा। जहाँ पे आपको कम पैसों में और थोड़ी सी जिंदगी की फैसिलिटी, जहाँ पे आपका मतलब महीने के जो क्राइटेरिया कि आप इतने पैसे कमाएं वो 3,000 यूरो है और आपको फैसिलिटीज थोड़ी सी ज़्यादा मिलती हैं। थाईलैंड भी है, लेकिन थाईलैंड एक्सपेंसिव है। थाईलैंड आपको कहता है कि 14,000 यूएस डॉलर्स आपके बैंक अकाउंट में सेविंग में पड़े हुए हों। और इंडोनेशिया भी आपको थोड़ा लैंग्वेज और उस चीज़ों में करीब पड़ता है, लेकिन इंडोनेशिया कहता है कि महीने का साल का $60,000 आपने कमाया हुआ हो पिछले 3 सालों में तो फिर हम आपको देंगे। अच्छा। तो कुछ ममालिक हैं जो आपको सूट करते हैं, लेकिन उनका क्राइटेरिया बहुत सख्त है, और कुछ हैं जिनका क्राइटेरिया बहुत लीनियंट है। और वहाँ पे अभी इमर्जिंग मार्केट्स हैं, तो वो वहाँ पे मेरे ख्याल में ग्रोथ के भी ऑप्शन ज़्यादा होते अपॉर्चुनिटीज। हैं। बिल्कुल। फाइनली मैं सिर्फ एक चीज़ सोच रहा था, अभी जो हमारी इतनी गुफ्तगू हुई, देखें दुनिया के बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो कि अब उन्होंने ये डिजिटल नोमैड वीज़ा स्कीम चलाई है, वो फैसिलिटीज़ दे रहे हैं कि लोग उनके पास आएँ, काम करें, लोग खुद भी ग्रो करें और उन ममालिक की भी इकॉनमी ग्रो करें। हम देखते हैं पाकिस्तान में कि हमारी इकॉनमी का बहुत बड़ा मसला है। हम हर दूसरे दिन IMF के दरवाजे पे जाके खड़े होते हैं, या कभी सऊदी अरेबिया, कभी UAE, कभी किसी से पैसे मांग रहे होते हैं, कभी कुछ मामला हो रहा होता है। हम इस तरह का कोई इन्वायरमेंट बनाने की कोशिश भी करते हैं, जैसे हमने कोशिश की कि जी हम डिजिटल सिटीज़ बना दें, IT सिटीज़ बना दें, लेकिन जो हमारे यहाँ का इंटरनेट का हाल है और जो हमारा टेक्नोलॉजी का सपोर्ट सिस्टम है, उसमें तो फिर मुझे लगता है कि हम अपना कोई डिजिटल नोमैड टाइप का वीज़ा, इस तरह की चीज़ कभी लॉन्च ही नहीं कर सकते। सर बिल्कुल नहीं बना सकते। और पिछले 1 साल में जितनी इस मुल्क में डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिन्होंने इस मुल्क में ऑनलाइन काम करने वाले लोगों पे जितनी कदगनें लगाई हैं, ट्विटर पूरी दुनिया में मोनेटाइज्ड है, लोग उससे पैसे बना रहे हैं और महीने के हज़ारों डॉलर कमा रहे हैं। अभी पाकिस्तानी भी बेचारे VPN लगा के उससे पैसे कमा रहे थे, लेकिन उसको भी बंद कर दिया गया, VPNs को बंद कर दिया गया। जिस दिन दिल चाहता है आप सुबह उठते हैं और आपका व्हाट्सएप डाउन होता है, उस पर आप मीडिया नहीं भेज सकते। यूट्यूब से बहुत सारी दुनिया पाकिस्तान में पैसे कमा रही है, लेकिन अब पिछले 3-4 हफ्तों से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि यूट्यूब की बहुत सारी वीडियोस स्टक होती हैं, यूट्यूब की प्रोसेसिंग टाइम लेती है, गॉड नोज उसके पीछे क्या रीज़न है, लेकिन अगर आप VPN लगाएं तो इट स्टार्ट्स वर्किंग। सो इस मुल्क में अलमिया ये रहा है कि हमेशा से ऑनलाइन काम करने वाले लोग, या इंटरनेट, मतलब एक नैरेटिव को कंट्रोल करने के लिए पूरे इंटरनेट को शट क्लियर डाउन करना बात है, मेरे ठीक ख्याल है। में जस्टिफाइड नहीं है। बट अगर इस तरह से हालात चलते रहे तो आपके पहले ही पासपोर्ट बनवाने वालों की इतनी लंबी लाइनें हैं कि उनके पास कागज़ ख़त्म हो गए, और जितने लोग, जिसको मौका मिल रहा है, वो कोशिश कर रहे हैं कि इस मुल्क से जिंदा भागे। लेकिन मैं आई एम स्टिल वेरी होपफुल कि एक वक्त आएगा जिस दिन इस मुल्क में जितने नेशनल टेक्नोलॉजी पार्क्स बनाने की बातें हुई हैं, वो कोई ऐसा सूरज निकलेगा जिस दिन हम देखेंगे वो सारी चीज़ें होंगी। बट अनफॉर्चुनेटली एट दिस पॉइंट जब हम ये बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की खास तौर पे इस मुल्क में बहुत बुरी सूरत हाल है। ऑनलाइन काम करने वाले लोगों को कोई असिस्टेंस नहीं दी जा रही। बाहर के प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक आपका पेज बंद कर देता है, आप 10 दफ़ा उनको कहते हैं, कोई आपकी बात नहीं सुनता। यूट्यूब अकाउंट उड़ जाता है, वो आपको थर्ड वर्ल्ड कंट्री ट्रीट करते हैं। आपको टिकटॉक पाकिस्तान में मोनेटाइज नहीं है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, पूरी दुनिया में मोनेटाइज है, लेकिन पाकिस्तान में मोनेटाइज नहीं है। सो इस किस्म के बेतहाशा मसले हैं। मैं गिनवाने पे आऊँ तो शायद आपके शो का वक्त ख़त्म हो जाए, लेकिन स्टिल आई एम वेरी होपफुल कि एक दिन आएगा जिस दिन हम इस मुल्क में टेक का राइज देखेंगे, और हम शायद इस मुल्क में हर वो चीज़ देखेंगे जिसके लिए हम बाहर जाने की कोशिश करते हैं। सो मैं तो नहीं जा रहा इस मुल्क को छोड़ के। मेरी कोशिश है कि मैं जितना इस सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकूं। बट वो तमाम लोग जो अगर इस शो के बाद जाने का प्लान करें तो कोशिश करें कि वापस भी आएँ। डिजिटल नोमैड वीज़ा आपको 2 या 3 साल का परमिट मिलेगा, वर्क परमिट मिलेगा, जिस पे आप काम भी कर सकते हैं। बट कोशिश करें इस मिट्टी को वापस देने के लिए, फिर वापस। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। फ़ाद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। बात हो रही थी डिजिटल नोमैड वीज़ा की। सबसे अहम बात, आप जाएं मुल्क से बाहर, काम कीजिए, मुल्क को भी फ़ायदा, आपको भी फ़ायदा, लेकिन ये याद रखिए कि ये मुल्क हमारा है और हमें इसी मिट्टी में वापस आना है। एक